प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। वर्ल्ड वॉर टू में बहुत जगह युद्ध के प्रभाव पड़े और उसमें से एक था जापान। और जैसे कई लोग जानते होंगे कि जापान पर अमेरिका ने उनके दो शहरों पर नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब डाल दिया था और बहुत सारी मृत्यु हुई, हत्याएं हुई और कई वर्षों तक उसके बुरे परिणाम भी रहे, क्योंकि अ, परमाणु जो वाइब्रेशंस होते हैं, माफ़ करना, रेडिएशंस होते हैं, वो काफ़ी समय तक हवा में रहे वहाँ पर। तो एनीवे, जब अमेरिका ने ये किया और दुनिया भर में अ, हाहाकार हुआ, शायद अमेरिका के अपने देश में ही लोगों ने विरोध किया कि ऐसा क्यों किया। तो कई सारे अमेरिकन्स भी जापान गए उन लोगों की सेवा करने के लिए। कुछ परमेश्वर के सेवक थे उसमें, परमेश्वर की सेवा करते थे, प्रभु यीशु की सेवा करते थे और उन्होंने प्रभु यीशु का संदेश लोगों को बताया। ऐसा नहीं कि वो प्रभु यीशु के बारे में जानते नहीं थे, लोग जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु का सही संदेश, क्यों प्रभु यीशु जगत में आया था, है ना। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, क्रिसमस के बारे में जानते हैं कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया था, जानते हैं, लेकिन जो मूल अर्थ है प्रभु यीशु का इस जगत में आने का, या उसके क्रूस की मृत्यु का कारण क्या था और उसके क्रूस पर मरने से मुझे और आपको क्या लाभ होता है, ये ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। तो जब उन्होंने, इन परमेश्वर के दासों ने ये बातें सिखानी शुरू की, प्रचार शुरू किया, तो कई लोग उनकी सभाओं में, प्रार्थना सभाओं में और विश्वास करने के लिए आगे आए, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था, बहुत मामूली सा। जबकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के जीवन को बदलने के लिए आया, अंधकार से ज्योति में एक व्यक्ति को वो लाता है, पाप के जीवन से पवित्र जीवन में लाता है, श्राप के जीवन से आशीष के जीवन में लाता है। लेकिन लोगों के जीवन कोई विशेष बदले नहीं, है ना। कई सारे लोग चर्च जाते हैं, लेकिन बाहर आते हैं उनका जीवन वैसा ही होता है। बहुत थोड़े होते हैं जिनकी भक्ति और जीवन दोनों एक बात बोलती है, लेकिन बहुत सारे होते हैं जिनकी भक्ति दिखाने की होती है और उनके काम घिनौने होते हैं। तो ऐसा ही कुछ हालात था। तब उनको पता चला कि जो जापानीज परंपरा है वो ये मानती है कि अगर एक समुदाय दूसरे समुदाय पर जीतता है युद्ध में, या एक देश दूसरे देश पर जीतता है, इसका मतलब उस देश का ईश्वर ने दूसरे देश के ईश्वरों को हरा दिया। तो इसलिए लोगों को जीतने वाले देश के ईश्वर को आदर देना चाहिए, अपने नहीं छोड़ने हैं, लेकिन दूसरे को भी अब आदर देना है। तो ये उनके मन में होता था, इसलिए वो प्रभु यीशु को थोड़ा बहुत आदर देते थे। और जबकि वो साथ साथ कॉन्फ्यूशियस, एक वो चाइनीज गुरु था, उसको भी मानते थे, उनके अपने लोकल देवता थे उनको मानते थे, है ना। लेकिन बाद में इन परमेश्वर के दासों को जब समझ में आया तो उन्होंने क्लियर संदेश दिया कि एक ही मार्ग है, एक ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। और तब बहुत सारे लोग वापस चले गए, है ना। जब उन्होंने कहा एक ही है, एक ही सच्चा और जीवित है, तो इस बात को ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए, है ना। कई लोग होते हैं जो प्रभु यीशु के शिक्षाओं से, संदेशों से प्रभावित होते हैं, लेकिन जब प्रभु की इस बात को सुनते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस बात को सुनकर लोग प्रभु यीशु को नहीं अपनाना चाहते। जब वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन
मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकते। और एक कॉमन सेंस और लॉजिक कहता है कि परमेश्वर तो एक ही हो सकता है, इसलिए तो हम सबको एक सा बनाया उसने अपनी समानता में, और सबको अपनी अलग आइडेंटिटी दी, है ना। हम सबका अलग डीएनए है, जैसे आधार कार्ड सबका कैसे फर्क होता है, हम सबका प्राकृतिक अलग डीएनए है। जुड़वा बच्चे भी एक समान नहीं होते, एग्जैक्टली कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। जब मैं स्टूडेंट था, कई चीजों की, ईश्वरों की उपासना करता था, लेकिन एक आवाज मेरे दिल में आती थी कि वो एक परमेश्वर तेरे मन को देखता है, और क्योंकि वो एक परमेश्वर तेरे मन को देखता है, वो तेरे पापों को जानता है। और इसलिए मेरे अंदर संघर्ष था उस समय भी, 15-16 साल की उम्र पे, कि कैसे मैं अंदर से पवित्र हो सकता हूं। और मेरी उस खोज में मुझे प्रभु यीशु मसीह मिला, जिसके बारे में बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। स्वर्ग के नीचे एक ही नाम दिया गया है, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य पापों की क्षमा और मुक्ति पा सकता है। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना अनंत जीवन पाएगा। पौलुस एक परमेश्वर का दास कहता है, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने मैं गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। पश्चाताप करो, अपना मन परमेश्वर की ओर लाओ और प्रभु यीशु पर विश्वास करो। पुराने नियम की पुस्तक में यशाया में परमेश्वर कहता है, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है, मैंने तुझे तेरे नाम से बुलाया है। मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं, और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तेरी कमर कसी है, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मैं यहोवा ही, मैं प्रभु ही, मैं परमेश्वर ही इन सबों का करता हूं। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन कहा गया है। वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, पिता के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। प्रभु यीशु को इस जगत ने ग्रहण नहीं किया। क्रूस पर हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया। उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई, हमारे बोझ को उसने अपने ऊपर उठाया, दुख उठा उठाकर हमारे कर्जे को भर दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सदा जीवित है। परमेश्वर की ओर मन फिराओ, सच्चा पश्चाताप करो, पापों को त्याग दो, तब परमेश्वर दया करेगा। सच्चाई एक ही हो सकती है, दो सच नहीं हो सकते, एक ही सच हो सकता है। वचन कहता है, चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है, चक्कर देखो प्रभु यीशु कैसा भला है।
पापों की मजदूरी मृत्यु है और पाप में मरना निश्चित नरक की आग है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। अनंत काल की आग है जहां आग बुझती नहीं, वहां का कीड़ा मरता नहीं। इसलिए हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करे। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु ही है। प्रार्थना करें, अपने हृदय में प्रभु यीशु को बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।